हे गाइस, वेलकम बैक टू मोनिका जायसवाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी फ़िलहाल मैं ससुराल में हूँ। सो ये है मेरे भैया की लड़की और हम लोग जाने वाले हैं आज मेले, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग मेले नहीं गए थे। मतलब मेले को काफ़ी टाइम हो गया है लगे, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि उठने से पहले मेले ही घुमाएं। सो ये दीदी है, हिमानी दीदी, जो मास्क लगाए हुए हैं ना, ये तो हम लोग बस जाने वाले हैं। मैं और मेरी दोनों ननद और ये मेरी जो भतीजी है वो जाने वाले। सो हम चारों लोग जाने वाले हैं मेले। सो आज होगी गर्ल पार्टी। सो बस इसीलिए कोई भी जेंट्स नहीं था हमारे साथ और मम्मी भी नहीं थी, क्योंकि मम्मी के पैरों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ आ चुके हैं नीचे पार्किंग में और हम लोग जाने वाले हैं टेम्पू से, क्योंकि जब लड़कियाँ जाती हैं तो उनको कोई बाइक वगैरह तो मिलती नहीं है। और स्कूटी भी थी घर पे, बट वो भैया लेके गए थे, इसीलिए वो फ्री नहीं थी और हम चार बैठ भी नहीं पाते, इसीलिए फिर हमने पकड़ा टेम्पू और टेम्पू से जाने वाले सीधे गोले का मंदिर। और जो लोग ग्वालियर में रहते होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ग्वालियर का मेला हर साल जनवरी में भरता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग आगे देखना। और मेरी वीडियोस फ़िलहाल कौन कौन कहाँ से देख रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेले में और ये है मेले का फ्रंट गेट। और यहाँ पे खाटू श्याम का मंदिर है, वो भी बनाया गया है, मतलब ऐसा टेम्प्ररी बनाया। और ये मेले में पहली बार ही ऐसा हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें हर साल मेले में नई होती हैं जो पहले कभी नहीं हुई हैं, इसीलिए। सो यहाँ पे बस हम लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बस आप लोग बने रहिए व्लॉग में। स्टे ट्यून। सो आपने देखा होगा मेले में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बहुत वुडन का काम भी बहुत अच्छे से होता है, फर्नीचर वगैरह, इन सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं गई यहाँ पे, ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, सब लोग हर मैरिज में चले जाना तो वहाँ पर मिल जाएगा। सो मेले में भी ये है। सो बस यही है, मैं ट्रेंड फॉलो कर रही हूँ। बहुत मस्ती करी, बहुत मज़े करे। उसके बाद ये रील मैंने डाली नहीं क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, इसीलिए। सो बस मैं ज़्यादा फ्रेंडली तो नहीं और लगता है ये सारी चीज़ें करने में, बट ठीक है, कर लिया था मन रखने के लिए। बस अब हम लोग जाएंगे झूले सेक्टर की तरफ, क्योंकि झूला ही झूला हमारा मेन मकसद यही था कि हमें झूला झूला के साथ। लड़कियाँ तो कोई भी डरता नहीं था, बस दीदी थोड़ा सा डरती थी, तो हमने उन्हें नहीं झुलाया था और इसीलिए बस हम जाते हैं और झूला झूलते हैं। मेले में कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, मतलब लड़कियों के हिसाब से बहुत सब कुछ अच्छा मिल जाता है। थोक में वॉलेट आपको मिल जाएंगे, पर्स मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे रेंज में आप लोगों को मिल जाती हैं। और मैं जब भी जाती थी लेके ही आती हूँ, बट इस बार शादी हुई थी मेरी पिछली साल, तो इसलिए बहुत सारा सामान मेरे पास ऑलरेडी था, तो मुझे कुछ भी परचेज़ करना नहीं था, क्योंकि बहुत ओवर चीज़ें मुझे पसंद नहीं, पर घर में स्टोरेज का भी
प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे दीदी ने लिया था पर्स और ये बस ये डिसाइड कर रहे हैं कि दो पर्स खरीद तो लिए पर टांगेगा कौन, क्योंकि पहले से ही सब अपने अपने हैंगिंग पर्स लेके आए थे, सब लोग अपने अपने पर्स लिए हुए थे। सो बस अब हम लोग जाएंगे झूला सेक्टर की तरफ और झूला सेक्टर में एक दो झूले झूलने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। सो फाइनली किचर पिचर करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमको झूला झूलना है, क्योंकि कोई किसी झूले से डरता है, कोई किसी झूले से, पर मेरी बड़ी वाली ननद और मैं किसी भी झूले से नहीं डरते हैं, बहुत इजीली हम लोग झूल लेते हैं। पर इस बार मैं मुझे प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई थी और इसीलिए मैं झूले सेक्टर में मेरे को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर मुझे इस बार वॉमिटिंग भी हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और वो चीज़ मैं आपको रिकॉर्ड करके भी नहीं दिखा पाई, वरना सच में रिकॉर्ड करके दिखाती कि मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई थी। मेरे साथ पहला इंसिडेंट ये इस तरीके का हुआ है कि मुझे झूला झूलने के बाद ना वॉमिटिंग हो गई थी, क्योंकि सुबह से मैं कुछ भी खा के नहीं निकली थी, सिर्फ सिंपल मैंने थोड़े से पोहे खाए थे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऊँची नीची थी घर पर ही। और लेकिन फिर मेले का नाम सुन के मैंने सोचा चलो चलते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मैंने झूला भी झूला और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मन इतना ख़राब हो गया था ना। और ये हो सकता है मेरे साथ इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि दिन में मैं कभी मेले आई नहीं हूँ ऐसे झूला झूलने के लिए। मैं जब भी आई हूँ रात में आई हूँ, तो रात में क्या है ना, थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा जो भी एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो मतलब थोड़े से ब्रीथिंग साइंस हमारा जो है वो प्रॉपरली काम करता है, तो हमको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं। पर
दोपहर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी, इसीलिए वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इधर है ना इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, इसलिए गड़बड़ के मारे मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। उसके बाद मेरा मूड इतना ख़राब हुआ कि यार, और पहली बार मैं अपनी नंदों के साथ आई थी ऐसे घूमने के लिए। सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, अभी भी सब कहते हैं चलोगी झूला झूलने, इस तरीके से हो जाता है। तो कभी कभार हो जाता है, सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जाती है, बट मेरे को यकीन था कि मुझे, मतलब मैं ऐसा डरती नहीं हूँ, बट वो हो गया था मेरे साथ, इसीलिए। और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ भी घूमने नहीं गई, बस यही था मेरा पहली बार। वरना मैं अक्सर जब भी मेला लगता है तो मैं 3 से 4 बार तो मेले हो ही आती हूँ, बट अभी नहीं जा पाई थी। सो मैंने फिर यहाँ पे वॉमिटिंग करी। यहाँ सब मुझे चढ़ा रहे हैं, ये मेरे फेस पे जो आप हंसी देख रहे हो ना, ये शर्म वाली हंसी थी, क्योंकि बहुत शर्म लग रही थी यार। सब लोग देख रहे थे, मतलब लिटरली मेरे को ताड़े जा रहे थे सब लोग कि ये देखो मतलब कैसी वॉमिटिंग कर रही है। जैसे हम भी लोगों को देखते हैं किसी को तो बहुत ज़्यादा हम भी सोचते हैं कि क्यों बैठते हो जब इतनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यार जिसको होती है ना उसको ही पता होता है, कोई जानबूझकर नहीं करता। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे सॉफ्टी वगैरह खाई, जैसे मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद मैंने कॉर्न खाए। ज़्यादातर मैं सॉफ्टी, कॉर्न, ये सारी चीज़ें खाती हूँ मेले में। कुछ भी चाइनीज़ फूड नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेले में हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं बीमार बहुत जल्दी हो जाती हूँ, कि मैं, जितनी मेरी स्किन सेंसिटिव है ना उतनी मेरी बॉडी सेंसिटिव है। मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खा पाती हूँ, जल्दी बीमार हो जाती हूँ। यहाँ पे क्रॉकरी का सामान भी बहुत अच्छा मिल रहा था, अफोर्डेबल। सो हमने चीज़ें खरीदी, परचेज़ करी। अब बहुत बकबक हो गई है, अब आप लोग वीडियो आगे देखो। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. ना वाला झूला नहीं झूलेंगे आज के बाद चाची। नहीं, एक तो कुछ खा नहीं आई, ऊपर से पेट खराब हो रहा है, ऊपर से इनकी शक्ल नहीं कर रही सामने से। मुझे थोड़ा सा डर लगा, बस फिर नहीं लगा मुझे डर। बाबा राम ने बन रही मेरे कसम। जैसे मैंने गाने की गाने सही आ रही थी मेरे को।
सो अब ये व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग 2:30 बजे निकले थे और पूरा 8 बज चुके थे। घर से हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था, मम्मी का फ़ोन आ रहा था और मेरी वॉमिटिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। सो आप लोग बताना मत भूलना मेरे मतलब आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, सिटी मेंशन ज़रूर करना। सो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।